हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D। थ्री डिमेंशनल में हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम थ्री डिमेंशनल में जब हम देखते हैं तो 2D में हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें हम एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है जी। और जो हमारे पास 3 डिमेंशनल होता है उसमें हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। इसको लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ये वाई होता है और ये जेड होता है। ठीक है, यहाँ सेंटर में ओरिजिन होता है। ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं। तो हमारे पास 3D में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शनल रेशो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो में क्या है डिफरेंस। जो रेशो होती है, हम पहले एंगल्स देखते हैं कि कोई भी साइड है जिसकी हमें डायरेक्शन दी हो, कोई भी लाइन हो, हमें उसकी डायरेक्शन दी हुई है, किस पॉइंट से निकल रही है, वो तो उसके डायरेक्शन रेशोज़ हैं। उस पर जो एंगल्स बन रहे हैं, जो उसके एक्सिस के साथ पॉजिटिव साइड जो एंगल बन रहे हैं, वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। जैसे हमारे पास ये है 3D में, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। इसमें हमारे पास एक पॉइंट था P, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था P ऑफ एक्स वाई जेड। तो इसका एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में गामा एंगल। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एल, एम और एन। एल को हम लिखते हैं कॉस अल्फा, एम को लिखते हैं कॉस बीटा, एन को लिखते हैं कॉस ऑफ गामा। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है तो इसमें कॉस के एंगल्स देखे जाते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास इसमें हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के दिखाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, हमें एंगल्स दिए हुए हैं। अल्फा एंगल 90 डिग्री, तो एल इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 0 डिग्री हो गया। 135 डिग्री, एम इज इक्वल्स टू कॉस 135, इसको 90 + 45 लिखेंगे। तो 90 + 45 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस नेगेटिव होता है। माइनस ऑफ साइन 45 -1/√2। नेक्स्ट है थर्ड एंगल है 45 डिग्री, एन इज इक्वल्स टू कॉस 45 1/√2। ये हमारे पास क्या निकल के आया, इसके डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो तीनों एंगल इक्वल बन रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, तीनों एंगल हमने अल्फ़ा ले लिए, एल कॉस अल्फ़ा, एम कॉस अल्फ़ा, एन कॉस अल्फ़ा। तो इसके लिए हमें ये कंडीशन देखनी है, L² + M² + N² इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होती है डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस की ये कंडीशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो, cos² अल्फ़ा + cos² अल्फ़ा + cos² अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। देन 3 cos² अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू +-1/√3। ठीक है जी, ये थे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकालने का मेथड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इफ़ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन व्हाट इज़ द इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। हमें अभी डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं। जब हमें डायरेक्शन रेशियोज दी होती हैं तो क्या होता है, जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं वो होती है A, B एंड C। तो उसके अकॉर्डिंग L हमारे पास होता है A/√A² + B² + C²। M इज इक्वल्स टू B/√A² + B² + C²। N होता है C/√A² + B² + C²। तो हमें बेस में तीनों की सेम चीज़ चाहिए। बेस में हमें क्या चाहिए, √A² + B² + C²। तो हम पहले इसकी वैल्यू ही निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, तो हमारे पास आया, ये 3 वैल्यूज़ हमें दी हुई थी, -18, -12 एंड -4। -18 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आई 22। एल की वैल्यू -80/22, एम की वैल्यू 12/22, एन की वैल्यू -4/22। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए।
आपको याद रखना है, अगर आपको रेशोज़ दी हुई हैं, एंगल्स दिए हुए हैं, तो सीधा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है। अगर आपको डायरेक्शन रेशोज़ दी हुई हैं ABC में, तो हमें ABC में डायरेक्शन कोसाइंस निकालने आने चाहिए। A/√A² + B² + C²। सेकंड M होता है B अपॉन, और थर्ड N होता है C अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। अगर हमें ये पॉइंट्स कोलिनियर शो करने हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हम डायरेक्शन रेशियोज़ निकालेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी दो लाइंस हों, अगर वो पैरेलल होंगी, ठीक है जी, तो उनकी डायरेक्शन रेशियो सिमिलर होंगी, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी। जैसे इसकी 2, 3 और 4 है, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4, 6 और 8 भी हो सकती हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज़ ऐसे कुछ सिमिलर आती हैं, कोई मल्टीप्लाई का डिफरेंस हो सकता है। तो हमने पहले डायरेक्शन रेशियोज़ जो निकाली, वो इसको A पॉइंट मान लिया, इसको B मान लो और इसको C मान लो। AB की निकाली, AB की क्या होगी, -1, -2, -2, -3, 1, -4। तो ये पॉइंट्स आ गए -3, -5 एंड -3। जब डायरेक्शन रेशियो नेक्स्ट निकाली B और C की, B और C की निकाली 5, -1, यहाँ से 5, -1, 8 +2 हो जाएगा, और 7 -1, तो इसकी आगे 6, 10, 6। अगर हम देखें, अगर हम इन नंबर्स को -3, -5, -3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ रहा है इसका, 6, 10 और 6। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगी, लाइंस पैरेलल होगी। एक AB लाइन है, ठीक है, हमारे पास एक AB लाइन है, एक BC लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है AB, उसका एंडिंग पॉइंट B, इसका स्टार्टिंग पॉइंट C, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल कैसे होंगी, तो ये लाइंस क्या होंगी हमारे पास, कोलिनियर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 5, -4, -1, 1 एंड 2 एंड -5, -5 एंड 2। हमने सभी साइड्स की डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। सबसे पहले क्या हम करेंगे, एक साइड की डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। किसी भी एक साइड की डायरेक्शन रेशियो निकालो। हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाली AB की, -1, -3, 1, -5, 2, -4। डायरेक्शन रेशियोज निकाली इसकी, हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे, LMN आ गई। सिमिलरली हम BC की डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, फिर इसके LMN निकाल लेंगे। सिमिलरली हम AC की डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आप ट्राई करना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। हमारे पास स्पेस में कोई लाइन हो, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हमारे पास एक जो लाइन है वो कैसे डिटर्मिन हो पाती है, जब तो वो लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही हो और हमें उसकी डायरेक्शन गिवन हो। सेकंड क्या है, वो लाइन किसी दो पॉइंट से पास कर रही हो। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट है, जो हम उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म होते हैं और एक कार्टेशियन फॉर्म होते हैं। दोनों फॉर्म्स को हम देखेंगे। आपको लाइन किसी भी फॉर्म में पूछी हो सकती है, वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए भी बोला हो सकता है और कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए भी बोला हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट को, जिसमें क्या था कि लाइन जो एक गिवन पॉइंट से निकल के पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। तो हमने ये ले लिया x, y और ये z। इसमें से हमारे पास एक A पॉइंट है, कोई भी हमने एक पॉइंट लिया जो हमें गिवन पॉइंट है A। ठीक है, ये वाला A पॉइंट हमें गिवन पॉइंट है। ये पॉइंट पे जो लाइन क्रॉस कर रही है, ये L लाइन, वो इस B वेक्टर के पैरेलल है। B वेक्टर के पैरेलल है, तो हमने कोई ऐसा P आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन जहाँ से हम निकालेंगे। जो हमारे पास OA वेक्टर है उसको A वेक्टर ले लिया, जो OP है उसको R वेक्टर से कंसीडर कर लिया, और जो हमारे पास वेक्टर पैरेलल था वो B वेक्टर है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितनी हो जाएगी हमारे पास, A वेक्टर
पी कोई हमारे पास आर्बिट्ररी पॉइंट था, तो हमारे पास आर जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। जो ए वेक्टर है वो हमें गिवन वेक्टर होगा और जो बी वेक्टर है वो उसके कोई पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, हमारे पास हमें 2 पॉइंट से हमने ए और लिया था, ठीक है। ये था हमारे पास x1 y1 और z1। जो p पॉइंट था वो हमारे पास था x y z। तो हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म आएगी वो आएगी x माइनस x1 ओवर a जो है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c। अगर डायरेक्शन रेशियोज़ गिवन होंगी तो a b c, ठीक है। अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगी तो अपॉन में lm और n आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, इस पॉइंट से हम निकालेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारे पोजीशन वेक्टर हमने कैसे निकाला है, 0 से ए तक का, ठीक है। 0 के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 और ओरिजिन के ए के हैं 1 2 एंड 3। फाइन माइनस 0 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए वेक्टर क्या आया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो वेक्टर फॉर्म निकालनी थी। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ वी वेक्टर। ए वेक्टर हमने अभी निकाला, बी वेक्टर हमें दिया हुआ था तो वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो एक्स माइनस जो पॉइंट दिए हुए हैं 1 2 और 3 दिए हुए हैं, एक्स माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। इसकी डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगी, जिस वेक्टर के वो पैरेलल है। पैरेलल में क्या है हमारे पास 3 2 और -2, ठीक है। तो 3 2 और -2 ये वैल्यूज़ नीचे पुट हो जाएंगी। हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। हमारे पास जो लाइन पास हो रही है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। 2 पॉइंट्स गिवन है हमें। एक पॉइंट हमारे पास x1, जो p कोई आर्बिट्ररी पॉइंट x y z हो गया। जो लाइन पास हो रही है वो a और b से, a x1 y1 z1 और b पॉइंट है x2 y2 z2। इसकी भी 2 फॉर्म्स होंगी। तो हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर हम OA का निकालेंगे, एक पोजीशन वेक्टर हम OB का निकालेंगे, ठीक है। तो OA और OB 2 वेक्टर्स आएंगे हमारे पास। तो जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और जो कार्टेशियन फॉर्म होगी 2 पॉइंट्स गिवन थे, तो ऊपर तो सेम x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, नीचे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 3 -2 -5 3 -2 एंड 6। ए वेक्टर हमारे पास 3 आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। बी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर निकालें इस पॉइंट का 3 - 0 इंटू आई कैप माइनस 2 - 0। सिमिलरली इसका दोनों वेक्टर्स का हमने पोजीशन वेक्टर निकाला, ए वेक्टर और बी वेक्टर आ गया। वेक्टर फॉर्म में हमने इसको पुट कर दिया। यहाँ पे हमने हमारे पास फॉर्मूले में है b माइनस ए, तो 3i माइनस 3i कट जाएगा, ठीक है। फिर ये -2, ये -2 ये भी कट जाएंगे। फिर लास्ट में जो -6 और माइनस +5 हो जाएगा, ये 11k बनेगा। कार्टेशियन फॉर्म में सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। वैसे तो ये आपके CBSE के सिलेबस में ये टॉपिक कट हो गया, लेकिन इसका आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। हमें डायरेक्शन रेशियोज़ गिवन होती हैं A1 B1 C1 और दूसरी लाइन की होगी A2 B2 C2। तो दोनों लाइंस के बिटवीन अगर एंगल्स निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट का सम, ठीक है। A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर का रूट, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर का रूट। परपेंडिकुलर होंगे दोनों लाइंस
पे एंगल, दो लाइंस, जब ये हमारे पास 90 का एंगल होगा तब हमारे पास क्या कंडीशन है, जो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है ना A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये 0 होगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई तो उन दोनों में कोई एंगल नहीं होगा, तो थीटा 0 होना चाहिए, तो उसके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। टू स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, वो ये 3D आपको ऐसी लाइंस 2D में तो मिलेंगी नहीं। स्क्यू लाइंस 3D में ऐसी लाइंस होती हैं कि दो लाइंस ऐसी, ना ही तो वो पैरेलल है ना ही वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसी दो लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। 3D में ईजिली मिल जाती हैं। जैसे अब अपने रूम का ही देख लो, अपने रूम के आप कॉर्नर्स देख रहे हो, आपका रूम 3D में है। ठीक है, तो क्या करो, एक तो अपनी सीलिंग है जो आपकी छत है, छत के दोनों छत पे एक रेक्टेंगल बन रही है ना, उसके डायगोनल्स को मिला दो। ठीक है, एक डायगोनल मिला दो तो एक लाइन आप वो ले लो स्क्यू लाइन में। दूसरी लाइन लो आप अपने रूम का एक कॉर्नर लो और उसके ऑपोजिट छत पे जो दूसरा कॉर्नर रहेगा उसके साथ एक लाइन बना दो, तो वो दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे हमने ये देखा, ये हमने क्यूबाइड बनाया है। क्यूबाइड में हमने क्या किया, एक तो ये ऊपर छत वाला रेक्टेंगल ले लिया, उसका ये लाइन डायगोनल बना दिया। ठीक है, तो उसका जो डायगोनल बनाया एक वो लाइन होगी, और एक हमने क्या किया, ये रूम का एक कॉर्नर ले लिया और उसके ऑपोजिट ये दूसरी साइड वाला कॉर्नर ले लिया। इन दोनों को लाइन को मैच किया तो एक लाइन ये बन गई हमारे पास। ठीक है, दोनों लाइंस क्या हैं, स्क्यू लाइंस हैं। तो स्क्यू लाइंस में अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो हमारे पास डिस्टेंस निकालने के दो, पहले आर वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, दोनों की वेक्टर फॉर्म ले ली दोनों लाइंस की। फर्स्ट लाइन की A1 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ B1, दूसरी लाइन की वेक्टर फॉर्म A2 वेक्टर प्लस म्यू ऑफ B2 वेक्टर। तो दोनों में हमारे पास डिस्टेंस आएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट उसकी किसके साथ होगी, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस कर लो, A2 वेक्टर माइनस ऑफ A1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ V1 वेक्टर क्रॉस B2। तो दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी मैं आपको सिखाती हूँ क्वेश्चन में कैसे निकालनी होती है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर दोनों लाइंस में निकालना हो कार्टेशियन फॉर्म में, अगर हमने देखना हो तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास पहले ये वाली फॉर्म्स आएंगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी आएंगी। तो उन दोनों का क्या करना है, डिस्टेंस अब जब हमने निकालना है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये इसका हमने क्या करना है, पहले एक मॉडुलस सॉल्व करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। उसके बाद डिवाइडेड बाय हमने नीचे क्या रखना है, इसके B2 C2 B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर का रूट। तो हमें ये चीज़ नहीं याद होगी कि हमने ये नीचे वाली टर्म कैसे याद रखनी है, हमें ये नीचे वाली लाइन नहीं याद होगी। तो इसके लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है 2 3 1 2। जैसे सबसे पहले सेकंड क्या होगा हमारे पास, B1 B2, नेक्स्ट 3 C1 C2, फर्स्ट क्या होगा A1 A2, फिर जो सेकंड है वो हमारे पास क्या होगा B1 B2। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट B1 C2 माइनस C1 B2, सेकंड C1 A2 माइनस A1 C2, थर्ड A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, तो ऐसे 2 3 1 2 के फॉर्मूला से हम इसका नीचे वाली जो टर्म है उसको याद रख सकते हैं, फॉर्मूला याद रह जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा ऑफ i माइनस जे प्लस के। सेकेंड हमारे पास ये फॉर्म है, दो लाइंस की वेक्टर फॉर्म दी हुई है, तो हमें B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो हमारे पास ये V1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है। तो क्रॉस के निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आई जे के कैप ऊपर, नीचे इसके जो कॉफिशेंट्स हैं हमारे पास, जो फर्स्ट में कॉफिशेंट्स हैं ना उसको 1 -1 एंड 1, नीचे वाले 2 1 एंड 2, ये वेक्टर्स इस फॉर्म में रखे। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, हमारे पास V1 क्रॉस B2 आ जाएगा। इसका मॉडुलस निकाल लो, आंसर आया 3√2। और नेक्स्ट हमें लेना था A2 माइनस A1 का A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो दोनों वेक्टर, ये हमारे पास क्या था A1 वेक्टर, ये था हमारे पास A2 वेक्टर।
ठीक है, दोनों की सब्ट्रैक्शन कर ली तो एक वेक्टर ये आ गया, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, देन हमारे पास इसका मॉडुलस लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस। हमें वेक्टर इक्वेशंस दी हुई हैं 2 लाइन्स की, हमने उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये देखो आर वेक्टर, इसमें 1 माइनस टी आई कैप, टी माइनस 2 जे कैप। तो जो लैम्डा आ रहा था ना ऊपर, लैम्डा की जगह अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टी आ रहा है। और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास जो लैम्डा म्यू था उसकी जगह हमारे पास एस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टी वाली टर्म्स अलग कर लेंगे, एस वाली अलग कर लेंगे। तो ये सेम फॉर्म बन गई ए प्लस टी ऑफ बी वेक्टर, ए 2 वेक्टर प्लस एस ऑफ बी 2 वेक्टर। ठीक है, तो दोनों फॉर्म से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपली सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस निकालना है। तो जब 2 लाइंस पैरेलल होंगी तो हमारे पास, हमने देखा था जैसे कोई 2 लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो इसका खुद का वेक्टर तो चेंज होगा, a1 a2 वेक्टर चेंज होंगे, ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, a1 वेक्टर आएगा, दूसरी लाइन में आएगा a2 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। जो पीछे वाला ये वेक्टर है ना सेम होगा, अगर सेम होगा तो हमें इसको एक बार ही कंसीडर करना है। बी वेक्टर इज की डॉट प्रोडक्ट किससे लेनी है, a2 माइनस a1 वेक्टर से, डिवाइड में भी क्या आएगा, बी वेक्टर का ही मॉडुलस आएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, 2 लाइंस दी हुई हैं, दोनों में से बी वेक्टर, ये देखो पीछे वाला वेक्टर दोनों का सेम है, ये वाला 2y प्लस 3j प्लस 6k, 2y प्लस 3j प्लस 6k। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। इस वैल्यू को चेक करना, अगर दोनों की सेम दी हुई है तो समझना कि पैरेलल लाइंस है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर हमें अलग अलग लाइंस दी होंगी तो हमें पीछे वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको ध्यान में होने चाहिए, क्वेश्चन ईजी आते हैं पेपर में और आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको अपने डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।